हेलो स्टूडेंट, आज लेते हैं हम करवट वाली सड़क पर वाहन की न्यूनतम सुरक्षित चाल। एक सड़क का मोड़ होता है, मोड़ पे बाहरी किनारा थोड़ा सा ऊपर उठाया हुआ होता है, उस सड़क को कहते हैं करवट वाली सड़क। ठीक है। और उस पर अगर वाहन का बाहरी किनारा ऊपर उठाया हुआ है, अगर वो सतह थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है, तो इस सतह पर वाहन कितनी धीमी स्पीड से चले कि वो अंदर की साइड फिसले नहीं। तो इस चीज को आज हम करते हैं। एक बढ़िया सा डेरिवेशन है इसके अंदर और अच्छी सी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक सड़क है और ये ए बी इसका किनारा है। ये ए है और ये बी है। ये अंदर का किनारा है और ये बाहर का किनारा है। ठीक है, एक आंतरिक किनारा और एक बाहरी किनारा। अभी इस सड़क का ये बाहरी भाग थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको बी ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि एक वाहन इसके ऊपर गतिशील है। एक वाहन अगर इसके ऊपर गतिशील है तो ये वाहन बनाया हमने, ये वाहन है और ये इस टाइप से गतिशील है। यहां पे आगे की ओर गाड़ी के नंबर है और यहां पे ड्राइवर। ये चीज हमें शो करती है कि गाड़ी सामने से आ रही है और आगे की तरफ इस तरह से जा रही है। फिर से कंफ्यूजन ये नहीं हो कि गाड़ी नीचे की साइड आ रही है या ऊपर की साइड जा रही है, ऐसा नहीं है। गाड़ी सामने से इधर की ओर आ रही है। अब यहाँ पे हमें बलों के बारे में सोचना है। बल किस टाइप से होंगे। वाहन होता है तो वाहन का भार हमेशा mg नीचे की साइड होता है, तो हम यहाँ पे वाहन का भार mg बना देते हैं नीचे की साइड। ये वाहन का भार है, हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है, डायग्राम में हमेशा नीचे की ओर होता है। अब जब ये क्रियाबल है तो इसका प्रतिक्रिया बल जरूर होगा और वो प्रतिक्रिया बल रहेगा R। और ये जो R प्रतिक्रिया बल है वो हमेशा ये जो सतह AB है उसके लंबवत लगता है। लंबवत लगेगा तो इधर लगेगा, हम इसको R कहते हैं। अगर हमारे पास ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है, तो इस टाइप से अगर X और Y एक्सिस है तो R के दो घटक प्राप्त होंगे हमें। R के दो घटक कौन कौन से होंगे, एक तो इधर रहेगा और एक इधर रहेगा। तो ये वाला जो घटक है वो रहेगा, पहले तो ये एंगल लेते हैं हम थीटा। ये कोण कितना लेते हैं, थीटा लेते हैं। समझने की कोशिश करें, ये जो कोण है वो थीटा है, तो ये वाला कोण भी थीटा ही रहेगा। कैसे रहेगा कि ये सतह, ये जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है ये दोनों परस्पर लंबवत है। ठीक है, उससे ये एंगल थीटा है। जितना भाग ये ऊपर उठेगा उतना ही R क्या हो जाएगा, थोड़ा सा झुकेगा, क्योंकि AB जो सड़क का भाग है और ये R है, ये भी परस्पर लंबवत है। ठीक है, अगर हम इस तरह से देखते हैं, ये X और Y एक्सिस है और ये थोड़ा सा अगर झुकता है तो जितना AB झुकेगा, इंक्लाइन होगा, उतना ही हमारे पास R इधर की साइड आएगा। तो ये कोण कितना रह गया, थीटा रह गया। अगर ये थीटा है तो इधर की तरफ घटक आ जाएगा R cos थीटा। इधर कोण होता है उधर क्या रहेगा, cos थीटा। ये कंसेप्ट की बात है, इसको याद रखने का तरीका भी है निकालने का। और याद रखने के लिए ये क्या है, R sin थीटा। चेक करें, इधर कोण थीटा नहीं है, कोण थीटा इधर है। जिधर कोण होता है उधर cos थीटा होता है। अब जो वाहन है जो वृत्ताकार मोड़ पे गतिशील है इस तरीके से, तो बाहरी किनारे की ओर अब केंद्र बल लगेगा mv²/r। ये हमेशा ही लगता है, हर वृत्ताकार पथ पर गतिशील कण के लिए लगता है। तो आज भी बाहर की तरफ लगेगा mv²/r। ये है mv²/, ये डिपेंड करेगा वेग पर। अगर वेग ज्यादा है तो ये बाहर गिरने की कोशिश करेगा। पर आज हम क्या करना चाहते हैं, न्यूनतम वेग ज्ञात करना चाहते हैं, न्यूनतम चाल ज्ञात करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्पीड को बहुत धीमा रखेंगे। अगर स्पीड को धीमा रखेंगे और ये सतह इस तरह से ऊपर की ओर है तो वाहन के अंदर की ओर फिसलने की संभावना रहती है। अगर गाड़ी तेजी से जाएगी तो बाहर की ओर गिरने की संभावना रहती है, क्योंकि वेग ज्यादा है। वेग ज्यादा है तो mv²/r ज्यादा है, और mv²/r ज्यादा है तो बाहर की ओर गिरने की संभावना रहेगी, क्योंकि mv²/r बाहर लगता है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यूनतम सुरक्षित चाल। स्पीड को क्या रखो, बिल्कुल धीमा रखो। अगर स्पीड को बहुत ही धीमा रखेंगे तो क्या होगा, गाड़ी अंदर की साइड जाएगी। अगर गाड़ी अंदर की साइड जाएगी इसका मतलब क्या हुआ, सही है, स्पीड धीमी होगी। स्पीड धीमी होगी तो ये अंदर की ओर गिरने की कोशिश, फिसल के अंदर ही तो आएगा। मौत का कुआं देखा है,
मेले में हमने मौत का कुआं देखा है, उसमें गाड़ियां एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर झुके हुए तल के ऊपर घूमती है, उसमें ये जो सतह होती है वो झुकी हुई रहती है अंदर की साइड, ठीक है। और जब सतह झुकी हुई रहती है तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, हाँ, यहाँ पे ये अंदर वाला जो भाग है वो नीचे की साइड है और ऊपर वाला भाग है वो है। अगर हमें यहाँ से बाहर की साइड जाना है तो mv²/r, ये बाहरी किनारा है, ठीक है, और ये किनारा अंदर का किनारा है। अगर ये स्पीड कम करता है तो क्या होगा, ये अंदर की साइड गिर जाएगा। अगर इसको अंदर की साइड नहीं गिरना है तो इसको एक मिनिमम स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, और वो स्पीड किसको बैलेंस करेगी, यहाँ पे इधर की साइड ऑपोजिट साइड में क्या रहेगा, घर्षण रहेगा। वापस सुनने कि अगर ये स्पीड को कम करता है, एक मिनिमम स्पीड से भी कम करता है, तो ये अंदर की साइड गिरेगा। इसको अगर अंदर की साइड नहीं गिरना है तो क्या होगा कि बाहर की तरफ एक फ्रिक्शन घर्षण बल अप्लाई होगा, किसके बीच में, टायर के बीच में और सड़क के बीच में। ये घर्षण बल इसको अंदर की तरफ गिरने से रोकेगा। तो हमें ये बात समझ में आई कि अंदर की साइड अगर स्पीड मिनिमम रहेगी, कम से कम रहेगी, न्यूनतम रहेगी, तो उसके अंदर की ओर गिरने की संभावना रहती है, और उसको अंदर की ओर गिरने से बचाने के लिए बाहर की ओर घर्षण बल लगता है। तरीके से हमारे पास ये अंदर की साइड को गिरने से बचाने के लिए, अगर हमारे पास स्पीड मिनिमम रहेगी तो ये अंदर की साइड फिसल के आएगा, और फिसलने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर की तरफ जो फ्रिक्शन होगा, घर्षण बल होगा, वो बाहर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम, घर्षण बल किधर रहेगा, बाहर की साइड रहेगा। और ये जो घर्षण बल बाहर की साइड रहेगा, घर्षण बल जो बाहर की साइड रहेगा, ये जो घर्षण बल बाहर की ओर रहेगा, ये बाहर की साइड, और घर्षण बल हमेशा क्या होता है, सड़क और पहिए के बीच में सड़क के समांतर, सतह के समांतर लगता है। तो यहाँ पे हम करते हैं F = μr। ये क्या है, घर्षण बल है, म्यू है घर्षण गुणांक और r है ये वाला प्रतिक्रिया बल। इसका मतलब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है घर्षण बल। F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होता है, और ये एंगल क्या रहने वाला है, थीटा रहने वाला है। तो इसका जब cos थीटा रहेगा उधर की तरफ, इधर थीटा रहेगा, तो इधर लिखते हैं घटक F cos थीटा, और इसका इधर घटक क्या आ जाएगा, F sin थीटा। इधर कोण नहीं है उधर घटक sin थीटा रहेगा, और इधर कोण है उधर घटक क्या रहेगा। अब हम क्या काम करते हैं, ये सारे जो बल लगे हुए तो इनको हम यहाँ पे एक डायरेक्शन में एक पॉइंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास एक पॉइंट है, और इधर की तरफ लगने वाली बल कौन सा है, एक तो है mv²/r, और दूसरा है हमारे पास F cos थीटा। दूसरा बल कौन सा है, F cos थीटा। तो ये बल है हमारे पास F cos थीटा, ये तो है एक्स अक्ष की पॉजिटिव साइड में। दूसरा हमारे पास ये बल कौन सा है, R sin थीटा, R sin थीटा। चीजें सिंपल है। इस डायग्राम में बाहर mg नीचे लग रहा है, उसका प्रतिक्रिया बल सतह AB के समांतर लंबवत लग रहा है, उसके दो घटक आएंगे, ऊपर R cos थीटा, एक्स अक्ष पे R sin थीटा। अब इसकी हमें न्यूनतम चाल ज्ञात करनी है, बस यही कंसेप्ट की बात है। सोचना क्या सोचना है कि अगर चाल न्यूनतम रहेगी तो ये फिसल के अंदर की ओर आएगा, जैसे मौत के कुएं में अंदर की तरफ। अगर स्पीड कम हो जाएगी तो क्या होगा, वो अंदर फिसलेगा, और अंदर फिसलने से बचाने के लिए घर्षण बल किधर होगा, बाहर की ओर होगा। तो अगर ये चीज याद रखोगे तो डायग्राम में गलती नहीं होगी। तो ये हो गया हमारे पास F = μr, और इसके दो घटक हो जाएंगे, एक्स अक्ष पे F cos थीटा और y अक्ष पे F sin थीटा, और बाहर की तरफ लगता है mv²/r। और नेक्स्ट हम लेते हैं एक्स अक्ष पे, y अक्ष पे। y अक्ष पे हमें बल दिख रहा है एक तो नीचे की साइड जो है mg cos थीटा, mg जो बाहर है, ठीक है, और सेकंड हमारे पास ऊपर की तरफ जो बल दिख रहा है वो है r cos थीटा और F sin थीटा। ये r cos थीटा और F sin थीटा। तो इस प्रकार से x अक्ष पे और y अक्ष पे बलों का संतुलन करके फॉर्मूला निकाला जा सकता है। तो देखते हैं x अक्ष पर बलों के संतुलन से, x अक्ष पर बलों के संतुलन से कुछ नहीं करना है। इसमें हमें देखना है कि एक साइड लगने वाले बल बराबर दूसरी साइड लगने वाले बल। एक साइड उधर की साइड लग रहे हैं जो बल, ध्यान से देखो, mv²/r है, बोलो फटाफट बोलो, प्लस F cos थीटा। ये दो बल उधर है और बराबर एक बल इधर है। क्या ये सही लिखा गया? चलो ठीक है। mv²/r बराबर R sin थीटा, बोलो क्या लिखे, माइनस F cos थीटा। ठीक है, ये
एफ का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू आर। तो लिखते हैं हम एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू कैपिटल आर साइन थीटा माइनस म्यू आर कॉस थीटा। क्या आर कॉमन ले सकते हैं? ब्रैकेट में रह गया साइन थीटा, बोलो म्यू कॉस थीटा, और ये रहा हमारे पास एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। सिंपल सी बात है। अब हमें वाई एक्स पे बलों का संतुलन करना है, तो एक साइड लगने वाले बल बराबर दूसरी साइड लगने वाले बल। देखो एफ साइन थीटा ऊपर है, आर कॉस थीटा ऊपर है, एम जी नीचे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? वाई एक्स पर बलों के संतुलन से, बोलो फटाफट। नीचे की ओर बल कौन सा लग रहा है? एम जी। और ऊपर की ओर कौन सा लग रहा है? आर कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। ये हो गया बराबर आर कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, आर कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। क्या सही है? एफ की जगह क्या लिख सकते हैं? एफ का फॉर्मूला क्या? म्यू क्या है? घर्षण गुणांक है। क्या कॉमन लिया जा सकता है? अंदर क्या बचेगा? प्लस म्यू साइन थीटा। क्लियर है? ये समीकरण नंबर 2। हमें यहां से वी मिनिमम वेग निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, और वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं? वेग की गणना के लिए हम क्या करें? समीकरण 1 में 2 का भाग देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं? भाग देते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 का भाग दे देते हैं तो हमारे पास बचता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम वी स्क्वायर अपॉन आर, अपॉन में क्या रहेगा? एम जी। बोलो सही है क्या? अभी नेक्स्ट क्या करें? आर साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, आर साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद एम जी ये रहा आर कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, तो आर से आर कैंसिल, एम से एम बचेगा क्या? वी स्क्वायर अपॉन आर जी। नेक्स्ट लिखते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अभी ये क्या हुआ? साइन थीटा प्लस माइनस म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। चीजें सिंपल है, बस हमें ध्यान रखना है बहुत छोटी छोटी बातों का, ये अपने आप चीजें होती जाएगी। अब हमें v का मान निकालना है तो आर जी उधर जाएगा, आर जी, और ये पूरा का पूरा ऐसे कैसे लिख देंगे? बोलो क्या? साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा और कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है क्या? और अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा? ये रहा स्क्वायर, इसको हम कहते हैं वर्गमूल लिया हमने। क्या लिया? वर्गमूल, बराबर रहेगा रूट ऑफ, ये पूरा एज इट इज आ जाएगा आर जी और साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास v मिनिमम का सूत्र आ गया। ये सूत्र सही है, लेकिन अगर हमें इसमें टेन थीटा चाहिए तो टेन थीटा आएगा कैसे? कॉस थीटा का भाग देने, तो हम यही दे देते हैं इसका भाग। तो v मिनिमम बराबर, बोलो क्या आना चाहिए? रूट ऑफ, देखें हम आर जी, और ऊपर है हमारे पास साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और नीचे है हमारे पास कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? जो भी चीजें हैं उसमें हमें इस तरह से भाग देना है कि टेन आ जाए। ठीक है, तो यहाँ टेन लाने के लिए कॉस थीटा का भाग देवे, और यहाँ पे कॉस थीटा का भाग दिया तो यहाँ कॉस थीटा का देना ही पड़ेगा। अगर ऊपर कॉस थीटा का भाग दिया तो हमें नीचे भी कॉस थीटा का भाग देना पड़ेगा। ये है हमारे पास कॉस थीटा और ये है हमारे पास कॉस थीटा। यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। वी मिनिमम, मिनिमम का मतलब होता है न्यूनतम, और ये क्या रह जाएगा? आर जी,
और ब्रैकेट में बोलो क्या रहेगा, tan थीटा। फॉर्मूला होता है साइन बटा कॉस क्या, म्यू, अपॉन बोलो म्यू साइन थीटा। तो ये tan थीटा में वी मिनिमम का फॉर्मूला आ गया। यह क्या है, करवट वाली सड़क पर वाहन की न्यूनतम चाल के लिए सूत्र है। यह करवट वाली सड़क पर वाहन की न्यूनतम सुरक्षित चाल का सूत्र है। इसमें मौत के कुएं का उदाहरण ठीक से याद रखें। मौत के कुएं में आपको ये जो झुकी हुई सतह बहुत ज्यादा मिलेगी, और ज्यादा मिलेगी। अगर स्पीड कम होती है तो उसको, वाहन को, व्हीकल को अंदर की साइड गिरने से बचाने के लिए कौन काम करेगा, जो सतह है और जो वाहन है उसके बीच लगने वाला घर्षण बल, जो हमेशा किधर की साइड लगेगा, बाहर की ओर। ठीक है, याद रखने वाली बात यह है कि अधिकतम सुरक्षित चाल हो तो घर्षण बल अंदर की साइड लेते हैं, और न्यूनतम सुरक्षित चाल हो तो घर्षण बल बाहर की साइड लेते हैं। ये खास बात है। अगर ये बात याद रहती है तो समीकरण वगैरह इजीली बन जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।